कांच है कांच के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। यह गाना सुनते ही सबसे पहला ख्याल आता है छठ पर्व का। जी हाँ, क्योंकि ये गाना छठ पर्व का ही है। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ शुरू हो चुकी है और कहते हैं कि छठी मैया से जो मांगो वो वरदान अवश्य देती हैं। हमारे साथ एक छठ व्रती हैं, तो हम छठ पर्व की महिमा, छठ पर्व के गीत और नहाए खाए खरना और छठी मैया की क्या कुछ महिमा है, सब कुछ इनसे ही जानेंगे। आज नहाए खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के बाद 2 साल कोविड पीरियड में जिस उत्साह के साथ छठ पर्व मनाया जाना था उस उत्साह के साथ नहीं मनाया गया। लेकिन इस बार जिसको कहते हैं ना कि फुल ऑन एक्साइटमेंट, वो फुल ऑन एक्साइटमेंट दिख रहा है 3 गुना, क्योंकि 2 साल के बाद कोरोना के बाद ये हुआ है, तो वैसे भी नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उत्साह बढ़ता है। ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा बड़ी आस्था का पर्व है और हम लोग का तो महापर्व कहलाता है ये, और बहुत आस्था के साथ इसको करते हैं। छठी मैया पर इतना भरोसा करके करते हैं कि जो कुछ भी उनको कहेंगे, हमारी जो भी मुसीबतें हैं वो ज़रूर निकालेंगे, उससे हमको निकालेंगे, बचाएंगे। तो इतनी बड़ी आस्था ही है, इतना इसमें श्रद्धा ही है, जन जन की आस्था है। खासकर ये बिहार में, यूपी में, और आप कह सकते हैं झारखंड भी अब हो गया, जो पहले बिहार था। तो इसमें तो इस पर्व के कहने की कोई बात ही नहीं कि ये क्या पर्व है। सभी जगह से सब, जिसके भी बच्चे रिलेटिव्स बाहर हैं, सब आते हैं। ट्रेनें फुल चलती हैं, स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं, क्योंकि सब आते ही आते हैं। इतना आस्था ही है और इतनी श्रद्धा ही है कि इसमें सब घर आते ही हैं। जिनके क्या आपके बच्चे भी इस बार घर आए हैं? हाँ, आए हैं। मेरा बेटा बेंगलोर में रहता है, बेटी तो हमारी थोड़ी दूर रहती है, तो वो नहीं आ पाती है। वह साल में एक बार आती है, तो उसकी जब छुट्टियां होती है तो वो दिसंबर में आती हैं। लेकिन बेटा को तो आना ही आना है, वो तो आता ही है। तो अच्छा, बदलती परंपराओं के साथ छठ पर्व कितना बदला है? छठ पर्व भी बहुत बदला है। परंपराएं बदलेगी, नेचुरली, स्वाभाविक है, हर कुछ बदलेगा। समय के साथ सब कुछ बदलता ही है। यहाँ तक कि हमारी श्रद्धा, विश्वास, सब वो सब में भी थोड़ी बदलाव आता है, और तौर तरीका तो बदल जाता है। समय के साथ बदलना ही है, नहीं बदलेंगे तो कैसे हम पुराने समय के साथ चलेंगे। तो इसमें क्या होता था, पहले पूरे घर में, परिवार में एक बुजुर्ग महिला करती थी और सब लोग उनकी मदद करते थे। ज्वाइंट फैमिली होती थी, सब वहाँ पहुँचते थे और सब मिलजुल के चक्की से आटा पीस के, मतलब जितना भी कठिन ये कष्ट करके इसको मनाते थे कि हमने बहुत कष्ट करके इस व्रत को किया। एक कष्ट ही वो भी होता है कि माता रानी अगर हमारी इच्छा छठी मैया पूरा करेंगी तो हम जो लेट के जाते हैं, ज़मीन पे लेट के घाट तक जाते हैं, जिसके पास तालाब है, नदी है, जो लेट के जाते हैं 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, हाँ अच्छा, दंड, उसको भी कष्ट ही हम हमारे समस्या से कहते हैं उसको भी, क्योंकि वो भी कष्ट का ही है। जो दंड प्रणाम करके माता के पास जाते हैं वो भी कष्ट ही कहलाता हो। तो चलिए, छठ मैया जो हैं वो सबकी मनोकामना ज़रूर पूरी करें। इन्होंने कहा कि इनके बच्चे घर आए हैं, इनका बेटा घर आया है इस बार बेंगलोर से, जैसा कि इन्होंने कहा। तो हर साल आप छठ में घर आते हैं? जी बिल्कुल, छठ पे घर आना मैंडेटरी है। वो पहले से अल्टीमेटम मिल जाता है कि नहीं, कभी आओ या ना आओ, छठ पे तो आना है? जी बिल्कुल। और मेहनत जो है वो फुल ऑन मस्ती के साथ, या लगता है कि अरे बहुत मेहनत हो रही है इस बार? नहीं, घर पे हम बचपन से हमेशा से ऐसा रहा है कि छठ के पर्व पे सारे घर वाले, सब भाई बहन, सब लोग साथ आते हैं, तो हर बार उत्साह बिल्कुल अलग रहता है। लेकिन इस बार जैसा कि आपकी माँ ने कहा कि बेटी नहीं आ पाई है, और धीरे धीरे अब शॉर्टकट, चूँकि न्यूक्लियर फैमिली है, हम सब भी जानते हैं कि जॉइंट फैमिली का कल्चर अब धीरे धीरे पीछे छूट रहा है, तो वो चीज़ें अब अखड़ती हैं कि यार और लोग रहते और मस्ती करते। जैसे पहले हम जब घर पे, जैसे मम्मी बता रही थी कि जब बड़ी मम्मी किया करती थी, तब उस समय हम 14-15 भाई बहन होते थे, तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग होता था। नदी के घाट पर जाते थे। अब सब कुछ थोड़ा शॉर्टकट हो गया है, छत पे हो रहा है और लोग भी कम आते हैं, तो थोड़ा बुरा तो लगता है। अच्छा, दौरा उठाकर घाट तक जाना वो कैसा लगता है? जी, वो पहले का एक्सपीरियंस तो अलग ही होता था। पूरा घाट सजा होता था, रास्ता सजा होता था, और अब उठा के जाना होता था, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता था। अभी तो सब कुछ शॉर्टकट हो गया है, बट स्टिल उत्साह वही है।
उत्साह वही है। अच्छा, आप बाहर में रहते हैं तो आपके फ्रेंड्स भी कई तरह के होंगे, कुछ विदेशी फ्रेंड्स भी होंगे जो आपके साथ काम करते होंगे, तो कैसा लगता है उन लोगों को अपने कल्चर के बारे में बताना, और ख़ास कर जैसे कोई पूछ रहा है कि अरे कहाँ जा रहे हो, छठ में जा रहा हूँ, तो वो बताना कैसा लगता है कि हाँ मैं छठ में जा रहा हूँ, कि वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन एंड वी आर प्राउड टू बी से डैट कि हाँ मैं बिहारी हूँ। जी, सो ये ऐसा था जब हम नए नए बैंगलोर गए थे, या जब ऐसे नए नए लोगों से मिले थे, तब ये चीज़ें हम बताते थे उनको। अब तो वो हमसे खुद पूछते हैं कि छठ में जा रहे हो तो ठेकुआ लेके आना। मतलब जो विदेशी हैं जो ठेकुआ प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते ठीक से, वो भी कहते हैं कि ठेकुआ ज़रूर लेके आना। तो इस बार भी ठेकुआ लगता है ये लेकर ही जाएंगे। आपके घर छठ हो रहा है तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा अगर किसी पर जिम्मेदारी होती है तो वो छठ व्रती पर होती है, क्योंकि वो खुद छठ कर रही हैं। उसके बाद जो घर के मुखिया होते हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन पर होती है, क्योंकि उन्हें हर एक छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखना होता है, जैसे ठेकुआ का सामान या खरना के खीर का सामान आया कि नहीं, इससे लेकर एक पान का पत्ता और सुपारी भी आया कि नहीं, ये लाने की जिम्मेदारी इन पर ही है इस बार। बच्चों के साथ छठ पर्व मनाने का एक अलग ही उमंग होता है। बेंगलोर से बेटा आया है, बेटी तो स्वीडन से अभी आई नहीं, लेकिन साथ मिलके छठ व्रत करने का एक अलग आनंद है। हमारी मिसेज करती हैं, इसलिए खूब धूमधाम से, दिल से, श्रद्धा से हम अपना छठ व्रत को इस बार मना रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही मनाएंगे। ईश्वर चाहेंगे तो इससे भी और अच्छे ढंग से और मनाएंगे। चलिए, तो ईश्वर चाहेंगे तो और भी अच्छे तरीके से मनाएंगे। घाट सज गया है इस बार? हाँ जी, अभी मैं घाट ऊपर पेंट करवा के लौटा हूँ। अभी थोड़ी व्रत करके फिर ऑफिस जा रहा हूँ, फिर ऑफिस से लौटूंगा तो फिर आगे का कार्यक्रम जैसा मिसेज कहेगी वैसा करेंगे। ये सबसे ज़रूरी है, ये सबसे ज़रूरी है। मिसेज छठ व्रत कर रही हो या फिर मिसेज किसी और काम में बिजी हो, लेकिन जैसा मिसेज कहेंगी वैसा करना तो बनता है। हमारे साथ हमारी सहयोगी विनीता भी हैं, बारीकी से जानती हैं कि छठ पर्व की महिमा क्या है। विनीता, आपके यहाँ भी हर साल होता है, बचपन से आप देखती आ रही हैं कि छठ पर्व की क्या महिमा है। इस बार कैसा लग रहा है आपको फुल ऑन मस्ती के साथ छठ पर्व में शामिल होना? जी कीर्ति, देखिए इस बार तो मेरे यहाँ पे छठ पूजा हो नहीं रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बुलाया है कि आप चलिए एंजॉय कर लीजिए, कम से कम हो नहीं रहा। तो ये जो छठ पर्व है ना, ये एक ऐसी खुशी है, ऐसा उमंग है जो आपको सिर्फ वातावरण में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल वो सुगंध, वो चीज़ें, अब जैसे कि अभी कद्दू भात का समय वो चल रहा है, तो वो ऐसा लगता है कि बस अब कब से ये ख़त्म हो और वो मिल जाए, और फिर जैसे ही ठेकुआ छना है तो वो फटाफट मिल जाए। तो छठ माता से खाने की एक्चुअली विनीता बहुत शौकीन रही हैं, इसलिए ये सब हर बार यही बोल रही हैं कि कद्दू भात जैसे ही खत्म होता है तो कद्दू भात इन्हें मिल जाए, खरना का प्रसाद मिल जाए, और उसके बाद फिर ठेकुआ भी मिल जाए। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम भाई बहन हैं जितने भी, इस पर्व को लेकर के ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि छठ पूजा रहे। वो इसलिए भी क्योंकि इसके बाद अब कोई पर्व नहीं है तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, पूरे साल इंतज़ार करते हैं। घाट जाने का इरादा है इस बार? हाँ, घाट जाने का इरादा है बिल्कुल, और वहाँ की तैयारियाँ भी हम देख रहे हैं, तो बिल्कुल वो सोच रहे हैं कि वो कब से फटाफट आ जाए, मतलब सब कुछ फटाफट हो जाए और मिल जाए। इस चीज़ को लेकर के हम लोग काफ़ी खुश भी रहते हैं, और आपके साथ यहाँ पर आए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो छठ पर्व की महिमा ही ऐसी है कि आप जब उस वातावरण में जाएंगे ना, तो आप उस वातावरण को जीते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मैं ये ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो छठ पर्व एक ऐसा पर्व है कि हम इस त्यौहार को मनाते नहीं हैं। छठ पर्व मनाया नहीं जाता है, छठ पर्व जो है वो जिया जाता है। कि जो मधुर गीत है ना वो गुनगुनाए जाते हैं और वो सुने जाते हैं। ये बहुत अच्छा गाती हैं, तो मैं चाहूँगी कि आखिर में ये छठ के जो गीत हैं वो ज़रूर 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दें। यही बाँस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, पेनू ना रिक्की बाबू पियरिया, बहंगी घाटे पहुँचाओ, बहंगी घाटे पहुँचाओ, बाट ही पूछे रे बटोहिया, ई भार किन कर जाए, आनर होए रे बटोहिया,
ई भर छठी माई के जाय, ई भर छठी माई के जाय। बहुत ही खूबसूरत ये मतलब कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी आप छठ का गीत सुनते हैं। तो न्यूज़ विंग के दर्शकों से भी ये पूरा परिवार अपील कर रहा है और सभी छठ व्रतियों की तरफ से भी वो लोग भी न्यूज़ विंग को शुभकामनाएं दे रही हैं। तो हम भी इस बार यही कामना करते हैं कि कोरोना गया, आप कोशिश कीजिए कि जो गुज़र गया उसे भूल जाइए, जो आने वाला है उसका स्वागत कीजिए और बस छठ पर्व को जीना सीख लीजिए, क्योंकि जो इंसान छठ पर्व को जीना सीख लेता है उसका तो मतलब ऊपर वाला रखवाला है और फिर छठी मैया सबकी महिमा जो है वो उनकी अपरंपार है और सबकी मनोकामना वो ज़रूर पूरी करें। परदेसी घर आंगन बुलाए, छठी मैया रास्ता निहारे, फलवा से बहंग सजाए, परदेसी तेरा घर बुलाए। डफकॉन परिवार की तरफ से आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। डफकॉन, the only seal for tough construction।